बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल पर अज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे केस की समाअत करेगा। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, इस केस में क्या डेवलपमेंट होने जा रही है? कत्ल हुआ था, जिसके बाद काफ़ी पूरे मुल्क की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था। उनकी वालदा की जानिब से खत पे लिखा गया था कि अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले। वफाकी हुकूमत का एक तहकीकाती कमीशन था, वो भी वापस आ गया। उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के DGHR सेल को जमा कराई थी, जिसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया है सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर। और अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी इतलात समेत DGFI और DGIB को भी आज दिन 12:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद तलब कर लिया। 12:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस खुद नोटिस की इब्तदाई समाअत करेगा। इस लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और माल खाल मंदोखिल शामिल होंगे। ये स्पेशल बेंच है जो अरशद शरीफ के कत्ल पर खुद नोटिस की अब से कुछ ही देर के बाद समाअत करेगा। अदालत ने इसके अलावा जो सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनकी जानिब से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए खत लिखा गया था, उनको भी नोटिस जारी करके बुला लिए ताकि सहाफ़ियों की जो नुमाइंदगी है वो भी अदालत में हो सके। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एलामिया जारी किया गया उसमें कहा गया कि पूरे मुल्क के सहाफ़ियों बिलखसूस और अवाम की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा था कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया है और उस पर तहकीकात की जाए, और वो तहकीकात का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर लिया है। और अब खुद नोटिस लेते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आगे के अहकामात है वो मुनासिब आज की कार्रवाई के बाद जारी करेगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं। अरशद शरीफ की मौत एक अफसोसनाक वाक़या है। कत्ल की तहकीकात के लिए उन्होंने ही चीफ जस्टिस को खत लिखा, वाक़े पर कीनिया के सदर से खुद बात की। Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself, and also our Foreign Office Foreign Minister Bilawal Bhutto was in coordination with Kenyan authorities. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission, and I hope some action will be taken in this behalf. और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पंजाब में पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए फहरिस्तें तलब कर ली हैं। मुस्लिम लीग नून के सूबाई और कौमी असम्बलियों के उम्मीदवारों के लिए टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक अहम इजलास जुमे के रोज़ बुलाने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात की मुहिम शुरू करने के लिए पार्टी रहनुमाओं से सिफारिशात भी तलब कर ली हैं। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सूबाई और कौमी असम्बलियों के उम्मीदवारों के लिए टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक अहम इजलास जुमे के रोज़ बुलाने का फैसला किया गया है, जबकि नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात की मुहिम शुरू करने के लिए पार्टी रहनुमाओं से सिफारिशात भी तलब कर ली हैं। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पंजाब में पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए फहरिस्तें भी तलब कर ली हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सूबाई और कौमी असम्बलियों के उम्मीदवारों के लिए टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक अहम इजलास जुमे के रोज़ बुलाने का फैसला किया गया है। 2 सूबाई असम्बलियां तहलील करने का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सीनियर लीडरशिप का इजलास आज तलब कर लिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, इस इजलास के हवाले से अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, इजलास जो है वो बुलवाया गया है और इसके अंदर इस बात का जायजा लिया जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और उनके साहबजादे की जानिब से जो असेंबली तहलील करने के हवाले से लैतो लाल से काम लिया जा रहा है और जो बयानात दिए जा रहे हैं उसका जायजा लिया जाएगा। और ये भी तय किया जाएगा कि अगर असेंबली तहलील करनी है तो किस दिन और किस तारीख को ये तय करनी है। इसके ऊपर आज तहत सीनियर लीडरशिप का इजलास जो है वो बुलवाया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। इमरान खान के वकील का कहना है कि FIA ने आज इमरान खान को इस्लामाबाद तलब किया हुआ है। अदालत का कहना है कि अभी इस दरख्वास्त पर नंबर भी नहीं लगा, वक्फे के बाद समाअत करेंगे। अरशद अली से मजीद जानेंगे। अरशद, क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल जो है वो FIA के नोटिस के खिलाफ इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज आयद किया था कि इमरान खान ये दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर करें, लाहौर हाईकोर्ट का दायरा अख्तियार नहीं बनता, जिस पर जो है वो बतौर एतराजी दरख्वास्त इसको सुना गया है। दौरान समाअत जो इमरान खान के वकील थे उनकी जानब से अदालत को कहा गया कि इमरान खान के जो एड्रेस है वो लाहौर का है, वो लाहौर में रहाइश पजीर है, लिहाजा अदालती लाहौर हाईकोर्ट का दायरा अख्तियार बनता है। जिस पर जो है वो अदालत ने कहा कि आपकी दरख्वास्त को जो है वो वक्फे के बाद बतौर एतराजी दरख्वास्त ही सुना जाएगा। अभी रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से इस दरख्वास्त पर नंबर जो लगना है, तमाम जो इमरान खान की जानब से। ठीक है, तफसील के लिए बहुत शुक्रिया अरशद अली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की PTI क़यादत के खिलाफ दरखास्तें निपटा दी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी। हिदायत की है कि शोकॉज नोटिस जारी करने से पहले PTI क़यादत के एतराज़ात पर फैसला किया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इमरान खान के अलावा फवाद चौधरी और असद उमर भी शामिल है। ये खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की PTI क़यादत के खिलाफ दरखास्तें निपटा दी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी है। हिदायत की है कि शोकॉज नोटिस जारी करने से पहले PTI क़यादत के एतराज़ात पर फैसला किया जाए। और आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ज़ाती हेलीकॉप्टर ने मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम को हेलीपैड का रूप दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ मैच के दौरान में वज़ीर आज़म ने हेलीकॉप्टर ग्राउंड में उतरवा कर क्लब टूर्नामेंट का मैच रुकवा दिया। हेलीकॉप्टर कल से ग्राउंड में ही मौजूद है, जिसके सबब आज भी मैच न हो सका। मज़ीद जानेंगे अमीरुद्दीन मुगल से। जी अमीरुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ज़ाती हेलीकॉप्टर की वजह से मुजफ्फराबाद का जो वाहिद क्रिकेट स्टेडियम जहाँ नेशनल और इंटरनेशनल मैच की क्रिकेट होती है वो बिल्कुल बंद होकर रह गया, क्योंकि हेलीपैड बनाकर रख दिया गया है और इसको ताले लगाए गए हैं। स्टेडियम को खिलाड़ी बाहर खड़े हैं। आजकल यहाँ पे क्लब क्रिकेट हो रही है और क्रिकेट की इंतजामिया जो है उनका कहना है कि उन्होंने फीस अदा की है ग्राउंड की, और यहाँ पर जो शेड्यूल मैच हैं वो मुतासर हो रहे हैं। खिलाड़ी इस वक्त भी ग्राउंड के बाहर हैं। कुछ जो है वो पुलिस के गलत रवैये की भी शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस उनको ग्राउंड की तरफ नहीं जाने दे रही। हेलीकॉप्टर अभी भी वहाँ मौजूद है और आए रोज वज़ीर आज़म का ज़ाती हेलीकॉप्टर इसी स्टेडियम में लैंड करता है और मैच के जो शेड्यूल होता है वो मुतासर होता है। और क्रिकेट की एसोसिएशन है उसके अहदेदार भी उस पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंतजामिया भी नहीं सुन रही है और अभी तक मैच बंद है और खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन मुगल। इस्लामाबाद में बिल्डिंग रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी पर CDA ने सेंटोरस शॉपिंग मॉल को एक बार फिर सील कर दिया। CDA हुकाम के मुताबिक मॉल की इंतजामिया को मुतादिद नोटिस दिए गए, लेकिन इसके बावजूद तजावुजात नहीं हटाई गई। इंतजामिया ने तहखाने और पार्किंग में दफातर कायम कर रखे हैं। मुतादिद नोटिस के बावजूद इमारत के गैर मुनासिब इस्तेमाल के जरिए CDA कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सेंटोरस मॉल को अक्टूबर 2022 में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद भी सील किया गया था। इस्लामाबाद के बड़े शॉपिंग मॉल सेंटोरस को CDA की जानिब से एक बार फिर सील कर दिया गया है। मॉल में काम करने वाले मुलाजमीन की बड़ी तादाद मॉल के बाहर मौजूद है। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। दाखिली रास्ते पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। समा के नुमाइंदे आदिल तनोली वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आदिल, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जो मुलाजमीन हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? जी, CDA के बिल्डिंग कंट्रोल जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से सेंटोरस मॉल को एक बार फिर रात गए सील कर दिया गया है और इस वक्त हम सेंटोरस मॉल के बाहर मौजूद हैं। सेंटोरस के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन, नौजवान लड़के और लड़कियों की तकरीबन 5 से 6 हज़ार की तादाद जो है यहाँ पर काम करती है और बड़ी तादाद में इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं। जब उनसे बातचीत हुई तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि आज वो ड्यूटी पर आए हैं, तो इंतज़ामिया की जानिब से सेंटोरस मॉल जो है वो सील किया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी तैनात की गई है। CDA की जानिब से मुतअद्दिद बार सेंटोरस मॉल को नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर अमल दरामद ना होने की वजह पर रात गए एक बार फिर सेंटोरस मॉल जो है वो सील किया गया है और अभी बड़ी तादाद यहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन की जो है वो सेंटोरस के बाहर मौजूद। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कारोबारी मराकज़ पर तजावुज़ात की भरमार। दुकानें अपनी हुदूद से बढ़ते बढ़ते फुटपाथ अबूर करके सड़कों तक पहुँच चुकी हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद कर रखी हुई हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर।
पीछे दुकान, आगे दुकान, उससे आगे एक और दुकान। फुटपाथ पर भी छोटी छोटी अनगिनत दुकानें। और तो और जालिमों ने पार्किंग को भी अपनी जागीर समझकर वहां सामान सजा दिया। शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ सेक्टर्स में दुकानें अपनी हद से ऐसे बढ़ी कि पैदल गुजरने वालों का रास्ता ही ना बचा। शहरी CDA पर बरस पड़े। CDA को चाहिए कि वो इसको दुरुस्त करें। यहाँ पार्किंग प्लाजे होने चाहिए ताकि लोग पार्किंग कर सकें, कारोबार चल सके। तजावुज़ात के मामले में शहर की हालत की तरह CDA का मौक़िफ़ भी न बदला। इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन डेली बुनियादों के ऊपर हो रहे हैं, तो CDA ने इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए पार्किंग प्लाजास के ऊपर काम स्टार्ट किया हुआ है। बड़ी तेज़ी से पार्किंग प्लाजास बन रहे हैं। इस्लामाबाद की सड़कें यूं तो मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत सबसे कुशादा हैं, लेकिन ये कुशादगी पूरी तरह तजावुज़ात की भींट चढ़ चुकी है। सड़कें हों, मार्केट या बाजार, शहर इक़्तिदार की दिलकश कुशादगी को गैर कानूनी काबिज़ीन निगलते जा रहे हैं। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। रावलपिंडी की तमाम शाहराहों पर और बाजारों में तजावुज़ात की भरमार है। ट्रैफिक की रवानी तो दूर की बात, पैदल चलना भी नामुमकिन हो गया है। शहरी चाहते हैं तजावुज़ात माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, मगर इंतजामिया दूसरे महकमों के साथ खतूत लिखने में उलझी हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर आसिफ। वफाकी दारुल हुकूमत के जुड़वा शहर रावलपिंडी में शाहराहों पर तजावुज़ात का जंगल उगाया। कहीं फुटपाथ पर और बीच सड़क कारोबार हो रहा है, तो कहीं इन्हें पार्किंग बना दिया गया है। शहरी कहते हैं तजावुज़ात माफिया को सख्त सजा दिलाए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ, और ये नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का रास्ता आधे घंटे में तय होता है, उनकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। समा ने संगीन मामले पर CTO रावलपिंडी से बात की तो उन्होंने सारा मलबा TMA और RDA पर डाल दिया। हमने लिखा है उनको कई दफ़ा कि इंक्रोचमेंट्स का जो है उसमें उनका हल निकाला जाए, उनको रिमूव किया जाए। जो चीज़ें कंबाइंड हो, टीम वर्क में होती हैं, हमेशा अच्छी हैं। दूसरी जानिब DC रावलपिंडी ने आइंदा माह ऑपरेशन की उम्मीद दिलाई। ऑपरेशन प्लान करेंगे जिसमें ट्रैफिक होगी, लोकल पुलिस होगी, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, MC का स्टाफ होगा। ऑपरेशंस माजी में भी बहुत हुए, लेकिन कुछ अरसे बाद इदारों की आंखें बंद और तजावुज़ात का जंगल फिर हरा भरा। रावलपिंडी की तजावुज़ात शुदा शाहराहों पर ड्राइविंग अजाब बन चुकी। शहरियों का ये मसला हल होगा या नहीं, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। कैमरा टीम के हमरा उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान ASI समेत 2 एहलकार शहीद हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर याकूब। लाहौर पुलिस के 2 जवान डाकुओं की फायरिंग का निशाना बनकर शहादत के रुतबे पे फाइज हो गए। 2 डाकू शाम के भटिया नहर किनारे नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे थे। प्राइवेट गाड़ी पर सवार ASI आसिम और कांस्टेबल शाहिद मौके पर पहुंचे तो डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी। जब लूट के गए ना, वो भाग के चले गए। जब मैंने उतर के देखा तो आगे पुलिस वाले यानी उनको फायरिंग की थी। बस शहीद होने वाले दोनों एहलकार थाना मांगा मंडी में तैनात थे। पुलिस का कहना है कि फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डाकू थे और वो नाका लगा के लोगों को लूट रहे थे, तो ASI आसम और कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद जो थे वो गश्त कर रहे थे विसिनिटी में, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया वहाँ मौके पे, तो उनके साथ मुकाबला हुआ डाकुओं का और उसके बाद वो दोनों शहीद हो गए। क्राइम सीन यूनिट और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने जाए वकुआ से शवाहिद जमा कर लिए हैं। कैमरामैन फयाज उमर के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। लाहौर में पुलिस मुकाबले के दौरान में 2 एहलकारों की शहादत का मुकदमा दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। शहीद ASI आसिम एक बेटे का, जबकि कांस्टेबल शाहिद 3 बच्चों का बाप था। पुलिस ने फायरिंग करने वाले डाकुओं की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पुलिस मुकाबले के दौरान 2 एहलकारों की शहादत गुज़िश्ता रात मांगा मंडी के इलाके में हुई, जिसका मुकदमा पुलिस की ही मुद्दत में नामालूम डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। शहीद आसिम जो कि ASI थे, उनका एक बेटा है, जबकि शहीद कांस्टेबल शाहिद के 3 बच्चे हैं। दोनों शुहदा का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद इनकी मैयत इनके वर्सा के हवाले कर दी है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जिन डाकुओं ने फायरिंग की वो सुर्ख रंग की मोटरसाइकिल पर सवार थे और मांगा मंडी के इलाके शाम के भटिया में सड़क ब्लॉक करके वारदात करे। पुलिस ने 3 मुतासरीन जिनके के साथ इन डाकुओं ने वारदात की थी, उनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए मांगा मंडी के इलाके में सर्च भी किए जा रहे हैं और दोनों शुहदा को आज
इनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद इनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों का खून उड़ाएगा नहीं जाएगा और इसमें मुलविस दोनों डाकुओं को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक जल्द पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है जहांगीर खान, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ और काफ लीग में दूरियां बढ़ने लगी हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने परवेज इलाही और मुन्नत इलाही के बयानात को पॉलिसी के बरक्स करार देते हुए दोनों से वजाहत मांगने की तजवीज़ दे दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, कल रात पीटीआई के अरकान असेंबली और रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के अंदर परवेज इलाही और मोनिस इलाही के बयानात के ऊपर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और अरकान असेंबली की इमरान खान के सामने ये राय थी कि पीटीआई के वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद और दोनों ने ऐसा बयान क्यों दिया, यूं महसूस होता है कि जिस तरह उनके इत्तेहादी जो है उनके साथ डबल गेम खेल रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को ये तजवीज़ दी कि वो वज़ीर आला पंजाब से इस मामले के ऊपर जो है वो राय उनसे वजाहत तलब करें कि इस तरह के बयान उन्होंने क्यों दिए और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज सीनियर क़यादत का इजलास भी तलब किया गया है जिसके अंदर ये मामला रखा जाएगा और ये भी फैसला किया जाएगा कि क्या उनसे वजाहत मांगनी है या नहीं मांगनी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबिन और दराजिंदा में सीटीडी का ऑपरेशन, दहशतगर्दों की फायरिंग के जवाब में 3 हमला आवर को हलाक कर दिया गया। आपको बताएं डीआई खान में दराबिन और दराजिंदा में सीटीडी का ऑपरेशन हुआ है। सीटीडी की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग जबकि जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दस्ती बम भी बरामद हुआ है, ऐसा पुलिस का बताना है। आपको बताएं डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबिन और दराजिंदा में सीटीडी का ऑपरेशन हुआ है। दहशतगर्दों की फायरिंग के जवाब में 3 हमलावर को हलाक कर दिया गया है। बागों के शहर में आलूदगी के गहरे बादल छट न सके। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी नंबर 1 है। महकमा मौसमियात ने फरवरी के वस्त तक शहर में स्मोक का राज बरकरार रहने की पेशगोई की है। क्या वजूहात है स्मोक बढ़ने की, जानते हैं नुमाइंदा समा आयशा अता से। बागों के शहर लाहौर आज भी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के पहले 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। इस वक्त हम लोग गुलबर्ग के इलाका में मौजूद है। आलूदा तरीन इलाका जो है वो करार दिया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि फरवरी के वस्त तक कोई भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन लाहौर जो है वो स्मोक फ्री होगा, जिसके सद्देबाद के लिए महकमा माहौलियात जो है वो बिल्कुल भी सीरियस दिखाई नहीं दे रहा। शहरी जो है वो उनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मरीजों की तादाद में भी जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि फिलहाल आइंदा आने वाले हफ्ते और रवां हफ्ते में बारिश का जो है वो कोई इम्कान नहीं है, ताहम खुश्क सर्दी बढ़ने से जो है वो स्मोक में इजाफा होगा और रात के औकात में यही स्मोक जो है वो इससे भी ज़्यादा दिखाई देगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इराक के अलावा एक और बगदाद भी है, लेकिन यहाँ कभी खून का एक कतरा नहीं बहा, बल्कि पाकिस्तान के इस बगदाद में तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक वो बगदाद है जहां हलाकू खान ने कई मुसलमान कत्ल किए और एक ये बगदाद जहां मुसलमानों का इस्तकबाल मोहब्बत से किया गया। जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो जो मुसलमानों ने पाकिस्तान की जानिब हिजरत की तो कोई भी ऐसा रास्ता, कोई ऐसा जगह नहीं थी कि जहाँ पे कत्ल गारत ना हुई हो, खून ना बहा हो, इज़्ज़त पमाल ना हुई हो। पर इसके बरक्स ये रेलवे स्टेशन वाहिद था इस पूरे हिंदुस्तान में कि जहाँ पर खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। ये कहानी बहावलपुर के रेलवे स्टेशन की नहीं बल्कि मुहाजिरीन से मोहब्बत की दास्तान है। बगदाद से आए अब्बासियों ने जब अपने देश में बगदाद बसाया। ये सेक्शन 1894 में तामीर हुआ और इस स्टेशन का बगदाद नाम इसलिए रखा गया कि नवाब ऑफ बहावलपुर
ये बगदाद से ही हिजरत करके आए थे, इसलिए उन्होंने उस निस्बत से इसको बगदाद नाम रखा जो है। ये एक मसरूफ़ तरीन लाइन होती थी, इससे जो है ना बीकानेर रियासत को भी ट्रैक जाता था और दिल्ली को भी जाता था। अंग्रेज सरकार ने भी ये रास्ता अपने मकासद के लिए बहुत अरसा इस्तेमाल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अंग्रेज सरकार जो थी, वो इंडिया में जो बड़े सगीर में लूट का जो माल था वो भी इसी ट्रैक के रास्ते से ही दिल्ली से भावलपुर से होता हुआ कराची बंदरगाह तक जाता था। ये बड़े सगीर का सबसे तारीखी ट्रैक है अपनी अहमियत के हवाले से भी, कि सबसे शॉर्ट वे था ये। मुसलमानों ने पाकिस्तान हिजरत की तो भावलपुर की रियासत में जैसे ही ट्रेन दाखिल होती थी तो हमारे जो रियासत की जो फ़ौज थी और नवाब सादिक खान अब्बासी के हुक्म के ऊपर उनको मुसलमानों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करती थी। 11 साल कबल यहाँ से आखिरी ट्रेन बहावल नगर के करीब भारतीय बॉर्डर तक गई और फिर यूं हुआ कि ये बगदाद भी उजड़ गया। और रोड ट्रैफिक जो है ना ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलने लग गई। इधर पैसेंजर जो है ना बहुत कम हो गए और 2011 के बाद जो है ना 2011 अगस्त से पैसेंजर सर्विस सस्पेंड हो गई यहाँ। स्टेशन पर अब सन्नाटा है, पटरी पर ट्रेन के डब्बे नहीं, अब बच्चों की रेलगाड़ी दौड़ती है। हर धूल उड़ाती शाम में उजड़े बगदाद का सूरज पुरानी यादें समोए गुरूब हो जाता है। वेलकम बैक। चीन के सदर जी जिनपिंग जुमेरात को सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रियाद पहुंचेंगे। वो चीन अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 14 अरब मुल्कों के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के है। CNN के मुताबिक सऊदी अरब और चीन ने दौरे की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। कुछ बात हो जाए क्रिकेट के मैदान से। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स मुल्तान रवाना हो गई। पहला टेस्ट हारने वाली कौमी टीम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। मुल्तान टेस्ट से पहले इंजरी के शिकार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अब सीरीज से बाहर हो गए। हारिस रऊफ पिंडी टेस्ट के पहले रोज फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हुए थे। डॉक्टर्स ने उन्हें 2 हफ्ते तक आराम करने का मशवरा दिया है। मुतबादिल का फैसला बाद में किया जाएगा। हॉट फेवरेट ब्राजील ने नॉकआउट मरहले में जनूबी कोरिया को 4-1 से आउट क्लास कर दिया। क्रोएशिया ने पेनल्टी किक्स पर 3-1 से जापान को हराया। और लियारी वालों की तरह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी ब्राजील के फैन लियारी में बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। ये कोई सियासी जमात का जश्न नहीं बल्कि कराची के इलाके लियारी में बड़ी स्क्रीन पर फुटबॉल मैच देखने का मंजर है, जहां ब्राजील के हर मैच में इसी तरह का हल्ला गुल्ला होता है। फुटबॉल के दीवानों के साथ मैच देखने के लिए रात गए वजीर आला सिंध भी लियारी के मौलवी उस्मान पार्क पहुंचे और अवाम के दरमियान बैठकर बड़ी स्क्रीन पर मैच का लुत्फ उठाया। वजह तीर बजा पे वो ब्राजीलियन भी सारे डांस कर रहे थे। वो आपने देखा होगा, वो गोल करते थे और बजा तीर बजा चलता था और वो डांस करते थे। मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर लियारी का बच्चा बच्चा फुटबॉल का दीवाना है और फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजील को फातेह देखना चाहता है। कैमरामैन एम रिजवान के साथ जिशान मुगल, समा, कराची।